एक महिला बालकनी में खड़ी होकर अनजाने में पड़ोस के जोड़े की अजीब आवाजें सुन लेती है। वह इतनी ध्यान से सुनती है कि उसका शरीर गर्म हो जाता है। ठंडा होने के लिए वह अनजाने में जमीन पर बैठ जाती है और अपने शरीर का तापमान कम करने के लिए कुछ उपाय करती है। यह अनुभव उसे बगल के पुरुष पड़ोसी के प्रति जिज्ञासु बना देता है। जब उसका पति घर पर नहीं होता तो वह चुपके से उसके सोशल मीडिया खातों पर पड़ोसी की तस्वीरें खोजती है और यहाँ तक कि उसके चेहरे को झूम करके देखती है। लिसा इस भावना को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी दिन पड़ोसियों ने एक पार्टी का आयोजन किया और उसे तथा जॉन को आमंत्रित किया। इसने लिसा की पड़ोसी के करीब जाने की इच्छा को और भी अधिक बढ़ा दिया। जब जॉन के साथ नृत्य करते हुए भी लिसा की नजरें पड़ोसी पर टिकी रहती हैं। इस विचार से बचने के लिए लिसा जानबूझकर रसोई में छुप जाती है ताकि शांत हो सके। पार्टी के दौरान पड़ोसी उसे देखता है और अंदर आकर पूछता है कि वह ठीक है या नहीं और उसे ध्यान से फल खिलाता है। इससे लिसा खुश हो जाती है। वह बिना झिझक एक टुकड़ा खा लेती है और पड़ोसी उसके दिल को समझता हुआ लगता है और वही फल खा लेता है जो लिसा ने खाया था। जैसे ही दोनों एक अस्पष्ट माहौल में होते हैं, जॉन अंदर आता है और लिसा को वास्तविकता में खींच लाता है। हालांकि इस घटना के बाद लिसा की इच्छा फिर से जाग उठती है, लेकिन वह केवल कल्पना कर सकती है और कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती जब तक कि उस रात जॉन व्यापार यात्रा पर नहीं जाता। लिसा फिल्म देखने और फिर सोने की योजना बनाती है। अचानक पड़ोसी डोरबेल बजाता है, कहता है कि वह चाबियां भूल गया है और पत्नी का उसके घर में इंतजार करना चाहता है। यह सुनकर लिसा घबरा जाती है। तैयार होकर वह मोजे उतारती है और दरवाजा खोलती है। जब पड़ोसी घर आता है तो लिसा खुद को रोक नहीं पाती और उसे चूम लेती है और दूसरी पार्टी मना नहीं करती। शानदार रात के बाद लिसा का मूड बहुत अच्छा होता है। अगली सुबह जल्दी जब जॉन घर लौटता है तो लिसा उसके प्रति अपने कर्ज की भरपाई के लिए उसे खास इनाम देती है। बेचारा जॉन को कुछ पता नहीं और वह अब भी हंस रहा है।